भज गोविंदम आदि गुरु शंकराचार्य की अत्यंत ही सुंदर कृति है, जिसे मोह मुगंदर यानी मोह की नाश करने वाली रचना कहा जाता है, जिसमें उन्होंने भौतिक वस्तुओं की कामना, लालसा और तृष्णा को छोड़कर अत्यंत ही प्रिय गोविंद में ध्यान लगाने की प्रेरणा दी है। प्रस्तुत है भज गोविंदम। हे भटके हुए मोहग्रस्त प्राणी, सदैव परमात्मा का ध्यान कर। अंतिम समय में ये सांसारिक ज्ञान किसी काम नहीं आएगा। जो अपना समय आत्मज्ञान को प्राप्त करने में लगाते हैं, वो सदैव ही परमात्मा का ध्यान करते हैं एवं भक्ति के मीठे रस में सदैव ही लीन रहते हैं और उन्हें इस संसार के सारे कष्टों से मुक्ति मिलती है। हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, हमारा इस संसार में क्या है? यह संसार तो एक स्वप्न की तरह है। ये मिथ्या संसार क्षण भंगुर और नष्ट होने वाला है। हमें ना किसी से अत्यधिक प्रेम करना चाहिए और ना ही घृणा, क्योंकि सभी प्राणियों में ईश्वर का वास है। हमें सबको एक नज़र से ही देखना चाहिए। हमारे जीवन का लक्ष्य कदापि सांसारिक और भौतिक सुखों की प्राप्ति नहीं होना चाहिए। हमें उन विचारों को मिथ्या और नश्वर समझकर त्याग देना चाहिए। हमें परम ज्ञान की प्राप्ति को ही अपना लक्ष्य बनाना चाहिए। हम संसार की सारी पीड़ाओं से मुक्ति प्राप्त कर सकेंगे। उस परमेश्वर का सदा ध्यान कीजिए, उसकी महिमा का गुणगान कीजिए और संतों के सदा सानिध्य में रहें और निराश्रितों की सहायता करें। जिस शरीर का हम इतना ध्यान करते हैं और उसके द्वारा तरह तरह के सुख पाने की चेष्टा करते हैं, वह शरीर एक दिन नष्ट हो जाएगा। मृत्यु आने पर हमारा सजावटी शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। हमें मुक्ति की प्राप्ति सिर्फ आत्मज्ञान से ही हो सकती है। लंबी यात्रा और व्रत रखने से आत्मज्ञान नहीं मिलेगा। समय निरंतर चलता रहता है, इसे ना कोई रोक पाया है और ना ही रोक पाएगा। सिर्फ अपने शरीर को कष्ट देने से मोक्ष नहीं मिलेगा। गोविंद का ध्यान लगाने और संसार से ध्यान हटाने से मुक्ति मिलेगी। जिस व्यक्ति का शरीर गल गया हो, बाल सफ़ेद हो गए हो, दांत गिर गए हो और बदन में प्राण नाम मात्र ही ना बचा हो, फिर भी आशा छूटती नहीं है। इसलिए हे मूढ़ प्राणी, गोविंद को भज, उनमें अपना ध्यान लगा। समय का बीतना और ऋतुओं का बदलना संसार का नियम है। कोई भी व्यक्ति अमर नहीं होता। मृत्यु के सामने हर किसी को झुकना ही पड़ता है, परंतु फिर भी हम मोह से अपने आप को मुक्त नहीं करा पाते। हमारे मित्र, सुंदरता, धन दौलत, हमारा अहंकार सब एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। यह संसार तो झूठा और कल्पनाओं का एक पुलिंदा मात्र है। हमें सदैव इससे मुक्त होकर परम ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए। बचपन खेल में, युवा अवस्था राग और रंग में और बुढ़ापे में चिंताएं घेर लेती है, किंतु किसी के पास उस परमात्मा को भजने का समय नहीं है। हम स्त्री की सुंदरता से मोहित होकर उसे पाने की चेष्टा करते हैं, किंतु हमें ये ज्ञात नहीं है कि ये शरीर तो केवल हाड़ मांस का एक टुकड़ा है। प्रत्येक स्त्री हो या पुरुष, मल मूत्र से परिपूर्ण ये शरीर निंदनीय है, अर्थात निंदा करने के योग्य है। मन की अधूरी कामना पुनर्जन्म का कारण है। इसलिए हे परमपिता, मुझे अपनी शरण में ले लो। मैं इस झूठे संसार से मुक्त होना चाहता हूँ। मुझे इस जन्म मरण के चक्र से मुक्ति प्रदान करें। इसलिए हे मुरारी, कृपया कर मुझे इस विशाल भव सागर से पार ले चलो। कौन हमारा सच्चा साथी है और कौन पुत्र है? इस क्षण भंगुर संसार
और नश्वर विचित्र संसार में हमारा अस्तित्व क्या है। इसलिए अपने मूल अस्तित्व की खोज के लिए परम आनंद में वास्तविक सत्ता गोविंद को भज।